आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और जब आप इन आशीषों को प्राप्त करें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर के वचन की आशीष दूसरों तक पहुंचने के लिए आप सहायता को प्रदान करें। हम जिन विषय में बातचीत कर रहे हैं इन दिनों परमेश्वर के वचन से, वो विषय है 3 कार्य जो यीशु मसीह चाहता है कि हम गुप्त रीति से करें। और आज जो विषय है वो है उपवास। और उपवास के बारे में यीशु मसीह हमसे कहता है, जो मत्ती 6 अध्याय में हमने देखा है, और उसमें कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मुंह पर उदासी ना छाए रहे। वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल को पा चुके। यानी यीशु मसीह चाहता है कि जब हम उपवास करें तो किसी को पता ना लगे कि हम उपवास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों को बताते हैं तो कहता है यीशु मसीह तुम अपना प्रतिफल को क्या किए, पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करो तो बोलता है अपने सिर पर तेल मल, अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है इसका क्या है, प्रतिफल को देगा। और यीशु मसीह चाहता है कि हम गुप्त रीति से उपवास को रखें। हम एक घटना को देखते हैं जो मत्ती हमें 9 उसका 14 से 17 में हमें मिलता है, जब यूहन्ना के चेले यीशु के पास आकर के पूछते हैं क्या कारण है कि हम और फरीसी लोग उपवास तो रखते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो यीशु उनसे कहता है बराती जब दूल्हे के साथ है तो क्या बाराती वहां उपवास कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जब एक समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तब बाराती क्या करेंगे, उपवास करेंगे। और ये वही समय है जो यीशु मसीह कहता है, क्योंकि हमारा दूल्हा जो अब तक नहीं आया है, हमारा यीशु मसीह, आज हमें उपवास को रखना है। उसके साथ वो आगे बताता है कोई भी नया पैबंद को पुराने कपड़े में नहीं लगाते, नहीं तो उससे क्या है, थोड़ा और खिंच जाएगा और वो फट जाएगा। वैसे ही यीशु मसीह कहता है कोई भी नया दाखरस को पुराने मस्कों में नहीं डालता, नहीं तो नया दाखरस पुराने मस्के को क्या करेगा, फाड़ देगा। इसलिए कहता है यीशु मसीह कि तू नया दाखरस को नए मस्के में रख। और यीशु मसीह यही उपवास के द्वारा हमें बताना चाहता है कि जब हम उपवास करें तो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर दे, अपने आप को दीन कर दे। और यशायाह उसका हम लोग देखते हैं 58 उसका 3 में यीशु मसीह चाहता है कि हमें वो वचन के द्वारा हमें ये आज हम सीखते हैं कि किस प्रकार से कि वहां यीशु परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम अपने आप को नम्र कर दो, अपने आप को दीन करो, और अपनी इच्छा नहीं परंतु तुम परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करो। और परमेश्वर ये कहता है मैं इसी उपवास से प्रसन्न होता हूं कि जब मनुष्य अपने आप को दीन कर दे। और यहाँ पर वो बताना चाहता है कि अन्याय से बना हुए जुए को क्या कर दो, तुम तोड़ दो करके कहता है। और बोलते हैं कि अंधेर सहने वालों के जुए को तोड़कर तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। यानी उपवास करके हमें जुओं को तोड़ना। जुए का मतलब होता है बंधन। और किन के बंधन? जो लोग अंधेर को सह रहे हैं। आज अंधेर को सहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो आज गरीबी में, और बहुत सारे लोग आज कर्ज में, बहुत सारे लोग आज शराब के बंधन में, बहुत सारे लोग आज दुष्ट आत्माओं के बंधन में बंधे हैं। बहुत सारे लोगों को हताशा और निराशा में शत्रु ने जकड़ करके रखा। बहुत सारे लोगों को बीमारियों के बंधन में शत्रु ने जकड़ कर रखे रखा। उनके कांधे पर ऐसा बोझ को डाल दिया है जिससे वो निकल नहीं पा रहे। तो आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि ऐसों के लिए तुम गुप्त रीति से क्या करो, प्रार्थना करो, और उनके जुए को ना सिर्फ तोड़ना परंतु उनके जुए को तुम टुकड़े टुकड़े कर देना। यानी कि तुम प्रार्थनाओं के द्वारा, यानी कि तुम उपवास के द्वारा उनके बंधनों को क्या कर देना, तोड़ देना। और यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में यशायाह में बताता है कि तुम अपनी रोटी भूखों को क्या करना, बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरतियों को अपने घर ले आना। फिर यहाँ पर आगे कहता है कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उंगली उठाने का मतलब दूसरों पर दोष लगाना, और दूसरों को क्या करना, दूसरों का अंधेर करना, या दूसरों की बुराई करना, या दूसरों के जीवन में बुराई को लेकर के आना। ऐसी बातों को तू और दुष्टता की बातों को बोलना जब तू छोड़ देगा और उदारता से भूखों की सहायता करेगा और दीन दुखियों को संतुष्ट करेगा, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश क्या करेगा, चमकेगा। ऐसा करके और घोर अंधकार भी दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यानी जब हम उपवास करते हैं
तो परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने, हम नम्र बने और अपने जीवन को जांचें कि हमारे जीवन में कोई बुराई तो नहीं, कोई पाप तो नहीं, कहीं हम किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले तो नहीं, किसी पर अंधेर करने वाले तो नहीं। और यही कुछ परमेश्वर बता रहा अपने वचन में कि तुम अपने आप को क्या करो, इस तरह से तुम अपने आप को, तुम अपने हृदय को साफ करो। और उसके बाद क्या करो, तुम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हो, दूसरों के लिए जब तुम उपवास करते हो, तो उनके जुए को तुम प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा उनके बंधनों को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, यानी उनके बंधनों को तुम तोड़ डालो। और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे उपवास से, हमें क्या होता हूं, परमेश्वर कहता है कि मैं प्रसन्न होता हूं। इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम गुप्त रीति से प्रार्थना करें, हम किसी को ना बताएं, हम गुप्त रीति से उपवास करें, हम जब दान भी दे तो गुप्त रीति से दे, क्योंकि इसके साथ प्रतिफल भी जुड़ा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस संसार में दिखा करके इस संसार से प्रतिफल को केवल ले, परमेश्वर खुद प्रतिफल हमें देना चाहता है। और जब हमारा पिता हमें प्रतिफल देगा, वो कितना बड़ा प्रतिफल होगा, इसको हम मनुष्य होकर के शायद इस समय नहीं समझ सके, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाने की हमको आशा रखना है। मनुष्य से बड़ाई के लिए हमको कोई कार्य को नहीं करना है, परंतु परमेश्वर से तारीफ होने के लिए, परमेश्वर से बड़ाई होने के लिए हमें कार्य को करना है। जैसे यीशु मसीह कहता है, हे विश्वास योग्य मेरे दास, तो थोड़े से थोड़े में भी क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। ऐसे परमेश्वर के ऐसे शब्द को सुनने के लिए, ऐसे परमेश्वर से तारीफ को लेने के लिए, ऐसे परमेश्वर से अपना प्रतिफल को लेने के लिए हमें अपने जीवन को तैयार करना है, ना कि मनुष्य के सामने मनुष्य की बड़ाई के लिए। सो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। और आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो नाना प्रकार के बहुत समय के बंधनों में बंधे हैं, और उनका बंधन, वो अपने बंधनों से ऐसा निवेदन आ रहा है, कब मैं इन समस्याओं से निकलूंगा, कब मैं इन परिस्थितियों से निकलूंगा करके वो अपने जीवन में बहुत निराश हैं। और उनके लिए आज हम सब जो आज ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सब के साथ मिल करके हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम एक मन होते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के आशीषों को हमारे लिए खोलता है, और दुष्टता के सारे कार्य भी वो क्या होते हैं, नाश किए जाते हैं। सो हम एक मन हो करके प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आज के सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आज बहुत समय से प्रभु जी बहुत सारे लोग पिता आज बंधुआई में पड़े प्रभु, आज दासवता के जुए में जुते गए खुदावन। आज हम यीशु के नाम से उनके जुए को तोड़ते हैं रबंदा खाला, हम यीशु के नाम से उनके जीवन की तमाम अंधकार की शक्तियों को प्रभु पवित्र आत्मा की आग में जला देते हैं खुदावन। यीशु घड़ी, इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन की उन बंधुआई की आत्मा निकल करके जाने पाए प्रभु जी। ओ शराब के बंधन प्रभु जी, ओ परमेश्वर जो पदोन्नति नहीं हो रही प्रभु और रुकावटें हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु जी। ओ जो अपने काम के क्षेत्र में परमेश्वर तकलीफों को देख रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, और परमेश्वर कई प्रकार के परमेश्वर उनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आ गई है परमेश्वर, जिनसे वो नहीं जानते कैसे निकले, परंतु पिता तो रास्ते को निकाल प्रभु और उनके लिए मार्ग को बना पिता। आपने लाल समुद्र में प्रभु जी रास्ता को बनाया, जहां कोई रास्ता नहीं था प्रभु आपने उसको रास्ता बना दिया। ऐसे ही प्रभु तो अपने बच्चों के लिए ऐसे रास्ते को निकाल, उनकी उन्नति को रोका गया प्रभु, वो सारे रुकावटें यीशु के नाम से प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु जी। जो पिता आज बंधुआई में जी रहे प्रभु, रोजगार नहीं है प्रभु जी, और इसके कारण प्रभु पिता कई समय से इंटरव्यू दे रहे प्रभु, परंतु जय को नहीं पा रहे, परंतु आज यीशु के नाम से उन बंधनों को प्रभु तोड़ते, जवान बच्चों बेटे बेटियों के जीवन से प्रभु जी वो बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता आज निराशा और हताशा में प्रभु उनके जीवन में प्रभु तो अपनी आशा को दे प्रभु जी। जितने परमेश्वर प्रभु रो रहे परमेश्वर उनके आंसुओं को तू पोंछ दे प्रभु जी। आप कहते प्रभु मैं तेरे आंसुओं को भी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर प्रभु, आज इनके कहराने को तू देख प्रभु जी और इनके आंसुओं को परमेश्वर तू पोंछ दे प्रभु, और एक बड़ी जय को प्रभु जी एक नए दिन में देखने पाए, एक नई जय की हम घोषणा इनके जीवन के लिए यीशु के नाम से करते हैं प्रभु जी। आप मुख के फल कर से जनहार परमेश्वर प्रभु जी, दूर और निकट दोनों का परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे प्रभु, और उन बंधुआई से आप इन्हें छुड़ा लिए प्रभु जी, आप इन्हें जय दे दिए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के लाभ को देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन ले, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।